कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। वैसे मैं सोच रही थी कि हॉर्स राइडिंग सीखना दोबारा शुरू कर दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। शो हाँ, लेकिन इस बार तुम इसे खुद सिखाओगे। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी हो? नो, मैं किसी से नफरत नहीं करती, बस तुम्हारे बारे में सोचकर दुख होता है। बात सुनो मेरी मरीना, बात सुनो मेरी। अपने फियांसे को उसके बर्थडे वाले दिन अकेला छोड़ दिया। इनसे कहे ध्यान से जाए, कहीं दोबारा पाँव ना मुड़ जाए। अल्बर्टो उसे समझा चुका है, तो हम क्या कहें उसे? आप फिर से उन इयररिंग्स के पीछे पड़ गई। उस दिन तुम्हें वो इयररिंग जरूर पहनने होंगे मरीना, समझो मेरी बात को। तुम्हारे बाल, तुम्हारे होंठ और तुम्हारी ये खुशबू सब याद आता है। तुम जानती हो जब रात होती है तुम्हारे इन ख्यालात की वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाता हूँ। अल्बर्टो, कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मैं पीछे आ रहा हूँ, मोहब्बत रुको जरा। कोई न समझा आए जब किसी पे दिल आए ना नींद फिर कहते हैं क्या लीनो मत जाओ ना प्लीज। लेकिन क्यों क्यों रोकना चाहती हो मुझे? ऐसे ही, मुझे जानना है। क्योंकि तुम्हारे दोस्त यहाँ पर है, तुम्हारी फैमिली यहाँ है, तुम्हारा काम यहाँ पर है। कहीं और जाकर क्या करोगे? तुम मेरे सामने रहोगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा वेनेसा। प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ मेरी खातिर। रुक जाओ मेरे लिए, रुक जाओ, मत जाओ प्लीज। क्या हो जाएगा रुकने से? तुम्हारी डॉक्टर से एंगेजमेंट हो चुकी है, क्या मेरे यहाँ रुकने से कुछ बदल जाएगा? कुछ नहीं। तुम क्या चाहती हो कि मैं यहाँ रुककर ऐसे ही तड़पता रहूं? यही चाहती हो क्या? और यहाँ रुककर वो सब देखूं जो मैं नहीं देखना चाहता? जैसे तुम्हारे हाथ में ये एंगेजमेंट रिंग। मत जाओ ना लीनो। जो पैसे बचे हैं मैं उनसे बाद में और फूल ले आऊंगा। आप कहें तो फिल्मॉन की कब्र पर भी थोड़े फूल डाल दूं, आखिर वो आपकी कजिन का शौहर था। हाँ हाँ डाल दो, इन दोनों कब्रों का ख्याल रखना। इसमें पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। हाँ ठीक है, मसला नहीं है, मिल जाएंगे तुम्हें। मुझे अब जाना होगा।
बहुत शुक्रिया। चलती हूँ मैं। अच्छा हुआ आपको आपके रिश्तेदार की खबर मिल गई। तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। तुमने कैसे जाने दिया मेरी बेटी को ऐसी हालत मैं में? उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहती थी, वो अकेले कमरे में बोर हो रही थी। हवा खाने गई थी। तुम्हें नहीं जाना था। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जब अल्बर्टो ने तुम्हें मना किया था फिर गई क्यों? अब कमरे से बाहर नहीं दिखना। प्लीज मामा बस करें। अब इसी वक्त कमरे में जाओ अपने। किसी को भी अपने ऊपर सवार मत होने देना। तुम्हें याद है ना, तुम्हारा ट्रेनर मैं हूं। अच्छा लगता है देख के जब तुम घोड़ों से बात करते हो। तुम्हारी बात समझते हैं ये? तुम मानो या ना मानो, जानवर इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं। वफादारी तो नजर आ रही है। अच्छा, मिस वनीसा काफी परेशान नजर आ रही थी। सब ठीक तो है ना? तो फिर क्या वो यहाँ गिटार सीख नहीं थी तुमसे? नहीं तो फिर तुम दोनों में ऐसी क्या बात हो रही थी कि तुम दोनों की ही आंखों में आंसू थे? मैंने हॉर्स राइडिंग सिखाई है, उसका शुक्रिया अदा करने आई थी। लगता है तुम्हारा काम पसंद आया उन्हें, वरना नौकरों को कोई पूछता ही कहाँ है। बहुत पसंद करती है ना वो तुम्हें? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? अरे अरे, गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? एक नौकर से इतनी दिलचस्पी, हैरत तो होगी ना। खैर, मैं किसी को नहीं बताऊंगा जो आज मैंने यहां देखा। कुछ नहीं देखा क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं था, समझ गए तुम? संभल जाओ लीनो, मेरा मशवरा मानो और पीछे हट जाओ और निकल लो यहां से जितना जल्दी हो सके, वरना किसी को भनक भी पड़ गई तो तुम मिस्टर लुइस को तो जानते ही हो। पता है मैं सबसे ज्यादा क्या मिस करता हूं? तुम्हारा बताना कि बिना देखे जिंदगी को कैसे देखती हो। क्या तुम खामोशी से नहीं चल सकते? राइट। जानती हो, तुमसे मिलने के बाद मेरा जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया है। जो मैं महसूस करती हूँ तुम नहीं कर सकते। थैंक्स, तुमने मेरे साथ शेयर किया। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? अपनी बातें अपनी मंगेतर से शेयर करो ना, उसके पास ज्यादा बेहतर जवाब होगा इन बातों का। हाँ, नहीं ऐसा प्लीज नहीं तुम जाओ यहाँ से अल्बर्टो। मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं, सामान तो मेरा। मैं ये सामान तुम्हारे घर के दरवाजे पर ही No. रखूंगा। मतलब मैं जो कह लूँ उसका कोई फायदा नहीं होगा। तुमने जो सोच लिया तुमने वही करना है। राइट, ठीक है, जैसा आपका हुक्म। बेहतर है चुप रहो। जिद्दी। यार तुमने अच्छी तरह सोच लिया है ना? पोलिनो, यहाँ कोई भी ऐसा काम नहीं करता जैसे तुम करते हो, समझो इस बात को। और तुम यहाँ की फसलों के बारे में सबसे ज्यादा जानते हो। ये सब कैसे छोड़ सकते हो अचानक? और वैसे भी सबसे ज्यादा हमें तुम्हारी जरूरत है। अपने पापा को अकेला मत छोड़ो यार। और योला, उसका तो सोचो यार। मुझसे ही दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। आखिर तुम्हें बाहर जाने की जरूरत ही क्या थी? चाहती क्या हो तुम? हाँ, कि तुम्हारा ऑपरेशन हो? अब तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होना होगा, समझी? मरीना, अब तुम जा सकते हो। नो, देखो मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में मुझे बताने दो। कोई और वो परवाह नहीं है एंगेजमेंट तो तुम्हारी सिर्फ फीलिंग्स की, जैसे तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं। मिसेस दामियाना, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने बहुत मना किया लेकिन जबरदस्ती ये मुझे घर छोड़ने के लिए आ गया। गुड मॉर्निंग अल्बर्टो। गुड मॉर्निंग। क्या आप इसे जानती हैं? हाँ, टाउन में इनके पापा और इनसे मुलाकात हुई थी। लेकिन आपने मुझे तो नहीं बताया। हाँ तो बेटा, याद नहीं रहा मुझे, मैं भूल गई थी। आई डिडंट नो मिसेस दामियाना तुम्हारी मामा है।
तो तुम्हें ये सुनकर इतनी हैरानी क्यों हो रही है बेटा? इसने मुझे बताया था कि आप इसके रियल मामा नहीं हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि ये मेरी सगी बेटी नहीं है। मम्मा अब इनको यहाँ से चले जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? बेटा पहली बार आया है, उसे कुछ खाने पीने के लिए नहीं, तो इसकी पूछो। जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे वाकई बहुत प्यास लगी, एक गिलास पानी मिल जाएगा? मम्मा आप इनका वक्त क्यों ज़ाया कर रही है? इन्हें जाकर अपनी मंगेतर की बर्थडे की तैयारी भी करनी है। ओ हाँ, योला ने बताया था मुझे उसके बारे में। उनके पैर में मोच भी आई है। बेटा मेरे पास एक तेल है जो मोच के लिए बहुत कारआमद है, अगर चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। ये जी जरूर, मैं खरीदूंगा। ठीक है। मम्मा क्या हुआ? दिन में 2 बार लगाना है, मुझे उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाएगी। मम्मा प्लीज बस करें। क्या हुआ? ये लीजिए। ये लड़का तो एहसानमंद है हमारा बहुत। हाँ, वैसे भी तुम्हारी मामा ने मेरी जान बचाई थी। क्या वाकई आपने मिस प्रुडेंशिया की मदद की थी मम्मा? हाँ। 5 सितंबर की रात थी, बहुत तूफानी बारिश थी। मैं भी तो उसी दिन पैदा हुई थी। हाँ, अजीब इत्तेफाक की बात है, जिस रात मैंने तुम्हारी मम्मा की देखभाल की उसी रात मैम प्रुडेंशिया की भी। मुझे पापा ने बताया उस रात बहुत तूफानी बारिश हो रही हाँ, बारिश की वजह से सारे रास्ते बंद हो गए थे, बिजली कहीं पर भी नहीं थी, सिर्फ आसमान पर चमक रही थी तूफान के साथ, पर किसी तरह पहुंच गई तुम्हारे घर। डॉक्टर नहीं पहुंच सकी तो आपने उनकी मदद की। हाँ। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हाँ, क्यों ना होगे। तुम्हारे माँ बाप को वो मिला जो वो चाहते थे, और देखो ना तुम कितने ऐशो आराम में पले हो, और एक तरफ मेरी बेटी। मम्मा प्लीज अब इन्हें जाने दें। नो, मुझे तुम्हारी मामा से बात करने में मजा आ रहा है। ये सही कह रही हैं, जिस घर में मैं पैदा हुआ मुझे वहाँ सब कुछ मिला। तुमने मुश्किल लाइफ गुजारी है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नो, हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। देखो जरा किस्मत ने तुम दोनों को कैसे मिलाया। मम्मा प्लीज ऐसी बातें मत करें। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले बेटा। मम्मा आपने मुझे दुनिया की हर खुशी दी है और मैं खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी मामा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कुछ भी उन्होंने मेरी मामा के लिए किया। वो उनका फर्ज था। चलो, हम दोनों में एक चीज तो कॉमन है कि हम दोनों एक ही दिन पैदा इसमें हुए। कोई बड़ी बात नहीं है, वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ से आए थे वहीं चले जाना चाहिए तुम्हें, और कोशिश करना कि दोबारा लौटकर यहाँ मत आओ। मरीना रिलैक्स प्लीज, मेरी जाओ बात यहाँ सुनने की से। कोशिश। प्लीज जाओ। मैं चलता हूँ। मम्मा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपने अल्बर्टो की पैदाइश में मदद की? अरे बेटा सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई। मार्गरेटो आया था उस रात मेरे पास कि उसके बॉस की बीवी की हालत बहुत ख़राब है। मुझसे रिक्वेस्ट करने लगा कि जितना जल्दी हो सके चलो। तुम्हारी मम्मा मर चुकी थी और मैं तुम्हें अपनी माँ के हवाले करके मैम प्रुडेंशिया को देखने उसके साथ चली गई थी उस रात। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं और अल्बर्टो एक ही दिन पैदा हुए हैं। शायद इसी वजह से किस्मत ने तुम दोनों को मिलवाया है। अम्मा मैं उसके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती, मैं उसे भूलना चाहती हूँ, निकालना चाहती हूँ दिमाग से। और आपको उसके साथ इतने प्यार से पेश नहीं आना चाहिए था, वो डिजर्व ही नहीं करता ये सब कुछ। सुनो, रुको जरा। अपने पापा को मत बताना कि मैं यहाँ रहती हूँ, उन्हें नहीं पता। अगर मालूम हो गया तो नाराज होंगे। पापा आपकी मदद करके खुश होंगे, पर तुम उन्हें नहीं बताओगे। उन्हें मुझसे पता नहीं चलेगा। बाय बाय। मैंने बर्फ से सिकाई की है लेकिन स्वेलिंग कम नहीं हो रही है। अल्बर्टो कहाँ रह गया? आ गया। हेलो एवरीवन। हेलो बेटा। वेनेसा कैसी है? ठीक नहीं है अल्बर्टो। वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, अब वापस आई है तो उसका पैर सूजा हुआ है। क्या मतलब वो बाहर गई थी? मैंने उसे बाहर उसका निकलने से मना बर्थडे किया था, वो बोर हो रही थी। तुम राइड पर निकल गए और मेरी बेटी को अकेला छोड़ दिया यहाँ। मैं उसे देखता हूँ। शुक्र है अल्बर्टो, तुम आ गए। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा मुझसे। तुम बाहर क्यों गई? मैंने मना किया था ना, याद है? मुझे लगा थोड़ी वॉक कर लूंगी तो कुछ नहीं होगा। अब पेन कम करने के लिए मुझे तुम्हारी डोज बढ़ानी पड़ेगी। ओह नो, वही जिससे मुझे नींद आती है? हाँ। नहीं वो नहीं,
देखो, तुम आराम नहीं करोगी तो ये ठीक नहीं होगा। नहीं, अब बाहर नहीं जाऊंगी मैं, यहीं आराम करूंगी। अरे तमाशा तो अब शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता क्या है। और वैसे भी अब तो तुम्हारा बेटा जा रहा है, तो वो जिम्मेदारी जकरियास को दे दो। इसकी जरूरत नहीं है बॉस, मैं खुद संभाल लूंगा। अरे अरे अरे, अंदर की नफरत छुपा नहीं पाए मुझसे, सही कहा। बाकी ये बात सच है, पसंद नहीं है वो मुझे, हर काम में रुकावट बनता है, उसे शिकायतों के अलावा कुछ नहीं सूझता। आ जाओ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जब बड़े बात कर रहे हो तो डिस्टर्ब नहीं करते। पैर अब आ गए हो तो बोलो क्या कहना है। जी, मैं ये कह रहा था कि मैं ये बताने आया था कि मैंने अपना इरादा बदल लिया और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। कुछ पता चला? तुम अब सुकून का सांस ले सकती हो। तुम्हारी बेटी उसी कब्र में दफन है जिसमें यूलालिया है। मैं एल्बर्टो की माँ की बात कर रही हूँ। लेकिन वो कब्र तो लावारिस पड़ी होगी ना? ठीक कहा, उस पर सिर्फ यूलालिया का नाम था और एक और डेट लिखी हुई थी, क्योंकि उस बच्ची का तो कोई नाम ही नहीं था। मैं वहां फूल लेकर जाऊंगी। अगर आप मुझे दोबारा काम पे रख लें तो मैं पहले जैसा काम करूंगा और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये बात करने आए थे। हे अल्बर्टो, बहुत अच्छे टाइम पे आए। एक गुड न्यूज सुनाऊं तुम्हें? हाँ? वो ये कि अब कहीं नहीं जा रहा पॉलिनो यहाँ से। हाँ, और ये that's इस फैसले की वजह भी नहीं बताना चाहता, और कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। जी बॉस। मुझे सच में बहुत खुशी हुई। Yes. पापा, मैं टाउन जा रहा हूँ वेनिसा की मेडिसिन लेने के लिए। आपको कुछ चाहिए? No. अगर तुम चाहो तो मेडिसिन मैं लेकर आ सकता हूँ, मुझे कोई काम नहीं है फिलहाल। वैसे मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन बुक नहीं है, लेकिन शायद इससे काम चल जाए। मेरा टूथपेस्ट लिखो। पापा। ठीक है डॉक्टर, मैं ये ले आता हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ओके बाय। अरे 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 मार्गरीटो के चेहरे पर तो देखो कैसी मुस्कुराहट है। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। और हाँ मार्गरीटो, मुझसे मिलना, तुम्हारे बच्चों के बारे में कुछ बात करनी है मुझे। मूड का पता नहीं चलता, आजकल के बच्चे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तुम्हें मेरे साथ वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। वो आदमी क्या सोचेगा जब तुम्हें उस कब्र पर बैठ के रोते हुए देखेगा? मैं रोऊंगी ही नहीं, तुम फिक्र मत करो। तुम खुद पर काबू नहीं पा सकोगी। तुम ये जानना चाहती थी ना कि तुम्हारी बेटी की कब्र है? हाँ, मौजूद है। अगर तुम कहोगी तो मैं कब्र पर उसका नाम लिखवा दूंगी, लेकिन प्लीज वहां जाने की जिद मत करना।